केयर टेकर गवर्नमेंट तो बिल्कुल इलीगल हो चुकी है। इसका तो काम 90 दिन में इलेक्शन करवाना था, वो उन्होंने नहीं करवाया। और हम अदालत में भी गए हुए हैं इसके ऊपर, क्योंकि और इनको तो कंट्रोल किया हुआ है। ये तो प्रॉक्सीज हैं, ये पीडीएम की और एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सीज हैं। ये जो वो कहते हैं कर देते हैं। तो ये इन्होंने तो कभी मुल्क की तारीख में इतना जुल्म नहीं किया जो किसी के ऊपर। और केयर टेकर गवर्नमेंट ने तो इनके ऊपर तो बाद में इंशाल्लाह मौका मिलेगा। इन सब के ऊपर केसेस होंगे, आईजीज के ऊपर, ये जो केयर टेकर सीएम्स हैं इनके ऊपर तो केसेस होंगे। अभी जो लोग शहीद हुए हैं इनके सारे लोग केस करेंगे आईजीज और इनके ऊपर। तो ये तो इनके लिए तो आगे हालात जो भी अभी करना कर लें, ये बाद में इनको बड़ा चक्कर लगाने पड़ेंगे जेलों के। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ताकि क्योंकि कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं तो मैं आप सबको आज ही बता दूं। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूं और बड़ी चांस है कि ये जिस तरह के हालात हैं यहां, हालांकि मेरे कोई सब बेल है, मैं और बुशरा बेगम दोनों जा रहे हैं, वो भी बेल पे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि यहां क्योंकि कानून इसके ऊपर तो अमल हो नहीं रहा, तो किसी चीज पर मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो चांस है कि मैं कल अरेस्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है ये गवर्नमेंट। अब तो सारा कुछ ही गवर्नमेंट चैनल्स बन गए ना, तो कोई है ही नहीं जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं कर रही। देखिए, समझ जाएं कि केस है क्या, ताकि आपको सारों को एक अल कादर यूनिवर्सिटी का केस समझ आ जाए। मैं चाहता हूं सारे सोशल मीडिया वाले समझ जाओ ये केस क्या है। केस ये है कि मैंने फैसला किया था कि मैं सीरतुल नबी के ऊपर इस मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप डेवलप करने के लिए वहां रिसर्च करवाएं, एक यूनिवर्सिटी बनाएं अल कादर की, साथ उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वो भी हम पढ़ाएं। लेकिन इसका मकसद ये था, क्योंकि वो दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे, फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, उनकी सीरत के ऊपर, उनकी क्वालिटीज के ऊपर। कि कभी हमने इसके ऊपर कोशिश नहीं की अपने लोगों को, हम दीनी बातें करते रहते हैं, उनकी दीनी साइड, लेकिन उनकी जिंदगी, उनकी जो सुन्नत है उसको अमल में लाने की कोशिश नहीं करते। तो ये मकसद था इस यूनिवर्सिटी का। इसके लिए मलिक रियाज ने कहा मैं स्पॉन्सर करता हूं इसको। ये याद रखें अपडेट्स, दिसंबर 2018 में ये सारी इसकी जमीन खरीदी गई। मई के अंदर मैंने इसकी ओपनिंग की, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की, मई 2019 में। ये डेट्स याद रखें। इसके ट्रस्ट डीड में वाज़े लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टीज हैं, जो मैं हूं और जो बुशरा बेगम क्यों? क्योंकि उनकी बड़ा स्टडी है सीरत नबी पे, उनका इंटरेस्ट है। तो हम ट्रस्टीज वो होते हैं जिनको किसी चीज में ट्रस्ट होता है। मसलन बच्चे कईयों के डिसेबल्ड होते हैं, वो डिसेबल्ड इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी खैराती इदारे ऐसे चलते हैं। तो वो ट्रस्टी बन गए। उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज को किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट होती है। अब ये जरा गौर से सुने, ये मई में इसकी ओपनिंग हो जाती है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जो भी पैसा आता है वो सारा बिल्डिंग में सब अकाउंटेड है, वो ट्रस्ट चला रहा है, वो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, ऑडिट हैं, सब कुछ अवेलेबल है नैब के पास। अब होता क्या है कि दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होती है मलिक रियाज की और इंग्लैंड का, जिसको एनसीए कहते हैं, उनका एक इदारा होता है इंग्लैंड के अंदर, उसके बीच में एग्रीमेंट साइन होती है। उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज किए होते हैं कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, यानी हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उधर उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए होते हैं।